तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रतिरोधों का संयोजन वगैरह पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो मान लीजिए पावर हाउस से जो बिजली आपके घर में आती है 10 एम्पियर 20 जितनी भी बिजली आती है वो कहाँ चली जाती है? वो चली कहाँ जाती है? वो कहाँ चली जाती है? तो जो आप बल्ब जलाते हैं उसमें चली जाती है, जो टेलीविजन जलाते हैं उसमें चली जाती है। तो जो आप ये बिजली जो खर्च हो रही है, जो व्यय हो रही है, वही होती है विद्युत ऊर्जा। देखिए डिफिनेशन में लिखा गया है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी चालक में जितनी ऊर्जा खत्म होगी वही हमारी क्या होगी? विद्युत ऊर्जा होगी। इसे आप W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है, इसका मात्रक पहले लिख लेंगे। इसका मात्रक वाट होता है। फिर शुरू से देखना है Q बराबर IT। अच्छा, अब हम जानते हैं Q बराबर I T होता है। तो अब जहाँ Q है वहां हम रख देंगे I। W बराबर हमारा हो जाएगा V, और यहाँ Q है तो Q एक बार लिख लेते हैं। W बराबर हो जाएगा V, Q का मान क्या रखेंगे? I इंटू T। तो W बराबर हमारा हो जाएगा V I T। बताओ किसके पदों में हुआ? देखो यहाँ विभवांतर धारा और समय के पदों में। ये निकल कर आया विद्युत ऊर्जा विभवांतर धारा समय के पद में निकल कर आया है। एक एक फार्मूला आप लोग बढ़िया से देखेंगे तभी इससे बेस आप इस पर न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। अब हमें मान लो प्रतिरोध के पदों में लिखना है। इसको किसके पदों में लिखना है? प्रतिरोध के पदों में। तो प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पद में लिखा है पहले। प्रतिरोध के पद में हम चलो लिखते हैं, पद में लिखना है तो V बराबर I इंटू R होता है। जहाँ V है वहां हम लिख लेंगे I इंटू R। W बराबर V I T है तो W बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है? I R है इंटू I इंटू T है। तो W बराबर हो जाएगा I और I देखो दो बार है तो I स्क्वायर R T। ये हमारा आ गया प्रतिरोध के पद में विद्युत ऊर्जा। प्रतिरोध के पद में है विद्युत ऊर्जा। तो विभवांतर के पद में ज्ञात कर सकते हैं। ये धारा विभवांतर धारा समय के पद में ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा प्रतिरोध और धारा के पद में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आगे और तो किसी पद में ज्ञात करवाएं क्या? विभवांतर और प्रतिरोध के पद में। विभवांतर और प्रतिरोध के पद में। विभवांतर और प्रतिरोध के पद में। तो अब यहाँ हम I का फार्मूला अप्लाई करेंगे। I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। तो जहाँ I है यहाँ लिखते हैं, जहाँ हमारा I है वहाँ हम ये अप्लाई कर लेंगे V अपान R। तो फार्मूला क्या है? W I स्क्वायर R T है। तो W बराबर I के स्थान पर रखेंगे V अपान R। तो V अपान R रख लेंगे, स्क्वायर R T रख लेंगे। W बराबर हमारा हो जाएगा V स्क्वायर R स्क्वायर, R का दो बार गुणा कर ले, R गुणे R T। तो इस R से ये R कट जाएगा। W बराबर हमारा हो जाएगा V स्क्वायर अपान R और T। ये हो जाएगा हमारा विभवांतर और प्रतिरोध। तो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, ऐसे डिटेल से आप लोग समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम किसी चालक में व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं।
तो जब विद्युत ऊर्जा को हम मान लीजिए इस चालक पे खर्च कर रहे हैं, तो जो व्यय ऊर्जा है उस ऊर्जा के कारण, उस खर्च हुई ऊर्जा के कारण इस चालक के ताप में वृद्धि हो जाए, इस चालक के ताप में वृद्धि हो जाए, वही होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अभी क्लियर आपको नहीं समझ में आया होगा, और समझाता हूँ। फैन चल रहा है, फैन पंखा, तो आप उसको पीछे से जब टच करेंगे फैन को, तो थोड़ा गर्माहट का एहसास होता है। तो वह जो गर्मी उत्पन्न हुई है, वो जो खर्च हो रही ऊर्जा है, बिजली की ऊर्जा है, उसके कारण उसमें थोड़ा सा उष्मा उत्पन्न हो गई। ये है विद्युत धारा का उष्मा। और आप समझेंगे, आपने हीटर देखा होगा, हीटर में इस तरीके से तार बहुत से लगे रहते हैं। ये तार जो होते हैं, ये होते हैं उच्च प्रतिरोध वाले, उच्च प्रतिरोध वाले। अब इन तारों में जब धारा आती है तो ये धारा को रोक लेते हैं। ये धारा को, क्या प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा को रोक लेना। तो प्रतिरोध ये धारा को रोक लेते हैं और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है। और ऊर्जा खर्च होने के कारण इसके ताप में वृद्धि हो जाती है। जितना ऊर्जा व्यय होगा, जितना ऊर्जा खर्च होगा, उतनी ज्यादा उसके ताप में वृद्धि होगी। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी के ताप में, किसी चालक के ताप में यदि वृद्धि आ जाती है तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसका उपयोग करके हम हीटर का उपयोग करते हैं, इसका तापीय प्रभाव का उपयोग करके हम कपड़े प्रेस करने वाला जो इस्त्री है उसका उपयोग करते हैं। तो कई जगह इसका सोलर भट्टियों, कई इलेक्ट्रिक भट्टियों में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव।